नमस्कार साथियों। डिजीज पोर्शन के दौर में अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, जहां मुलाकात करेंगे कुछ बची हुई बहुत सारी विशेष कंडीशंस को लेकर। अभी तक के डिजीज पोर्शन में जो कंटेंट आ रहे थे, एक हेडिंग के अंदर कैटेगराइज होकर के हम उन्हें पढ़ रहे थे, जैसे हेमरेजिक कंडीशन, हाइपरटेंसिव कंडीशन, एबनॉर्मल लेबर वाली कंडीशन। अब हमारे पास कई ऐसी बीमारियों के नाम और भी हैं जिनकी एक कंप्लीट कैटेगरी तो नहीं, पर वो स्मॉल स्मॉल करके बहुत सारे रोल अपने कंट्रीब्यूट करती है कंपटीशन एमसीक्यू में। उस सेशन में आज के लेक्चर के स्टार्ट करेंगे अपन बोर्ड पर अवेलेबल कंडीशन के साथ मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंडीशन है। इसे पढ़ने में, समझने में, क्लासिफिकेशन जानने में और एमसीक्यू पता लगाने में अपने आप एक इंटरेस्ट डेवलप होता है। आप देखेंगे भी सामने बोर्ड पे। तो आइए शुरू करते हैं आज की पहली कंडीशन, मल्टीपल प्रेगनेंसी को। मल्टीपल प्रेगनेंसी बड़े सरल तरीके से डिफाइन किया जाए तो आंसर है यूटेराइन कैविटी में एक से ज्यादा फीटस। बड़ी सिंपल लैंग्वेज होती है इसकी, मोर देन वन फीटस। उस लाइन को पहले मैं बोर्ड पे लिखता हूं। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी सामने मेंशन है और हमने एक वर्ड में इसको लिख के बताया, तो वहां पे ये सेंटेंस प्रेजेंट हुआ, मोर देन वन। अब मोर देन वन मैथमेटिक के हिसाब से कैलकुलेट करें तो एक से ज्यादा बड़ा क्या होता है? एक से बड़ा दो, तीन, चार, पांच, छह, ये सारी कंडीशन। यहां मल्टीपल प्रेगनेंसी में उनके नाम दिए जाते हैं। दो ट्विंस, तीन ट्रिपलेट, चार क्वाड्रिप्लेट, पांच पेंटुप्लेट, छह सेक्सुप्लेट, ऐसे करके बहुत सारे नाम हैं। पर हम यहां पे उन्हीं को अपन पढ़ेंगे जो कॉमनली मिल जाते हैं। दो से ज्यादा वाली कंडीशन बहुत रेयर मिलती है। वो तो गिनीज बुक में रिकॉर्ड वाली बातें हो जाती है। जब कभी हम न्यूज़पेपर में देखते हैं एक माँ ने एक साथ चार बच्चों को जन्म दिया, पांच को दिया, छह को दिया, वो रेयर होता है। हम पढ़ेंगे जो कॉमन होता है। तो मोर कॉमन कंडीशन होती है जब फीटस एक से ज्यादा कितने हो अपने पास में? दो। और उस दो कंडीशन को बोलते हैं अपन ट्विंस कंडीशन। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी में एक से ज्यादा बहुत सारे बच्चे हो सकते थे, दो, तीन, चार, पांच, छह, पर हमारा लेक्चर जिसको लेकर कंटिन्यू रहेगा वो कंडीशन होगी दो बच्चों को लेकर। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी टॉपिक को शुरुआत में ही बदल दिया गया है, क्या नाम देकर के? ट्विंस प्रेगनेंसी। ये नाम बदलने की प्रथा अपनी बहुत पुरानी है। जहां लेबर को ओपन कॉन्ट्रैक्शन बोल देते थे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को ट्यूबल प्रेगनेंसी बोल देते थे, और आज मल्टीपल प्रेगनेंसी को ट्विंस प्रेगनेंसी बोल देते हैं। कि मल्टीपल में होती तो बहुत सारी कंडीशन है, पर मोर कॉमन कंडीशन जो है उसका नाम है ट्विंस। अब आते हैं ट्विंस पे। ट्विंस मतलब जुड़वा बच्चे। बहुत बार ये देखने को मिलता है एक साथ जो दो बच्चे पैदा होते हैं जुड़वा, कभी कभार तो वो दोनों एकदम फोटोकॉपी जैसे निकलते हैं। फोटोकॉपी मतलब ऊपर से नीचे तक सब कुछ चीज सेम। एक तो वो ट्विंस होते हैं। सेकंड कंडीशन होती है कि जन्म तो दोनों ने एक साथ लिया था, पर उन दोनों में सेक्स सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, और दिखने में भी वो अलग होते हैं। क्योंकि इस पूरे संसार में एक जैसे दिखने वालों की संख्या बहुत कम है। तो ये बहुत रोचक सी बात है कि एक मां से एक बार की प्रेगनेंसी में ही दो बच्चे पैदा हो रहे हैं। कभी तो वो एकदम फोटोकॉपी दिखते हैं और कभी फोटोकॉपी नहीं दिखते हैं। ये चीज क्या है? ये चीज कहलाती है हमारा ट्विंस का क्लासिफिकेशन। अब ट्विंस को क्लासिफाई कैसे किया गया है उसे नोट करें। तो सामने बोर्ड पे कंडीशन देखें, बड़ी इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगी। ट्विंस हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक। मोनो का मतलब एक है, डाई का मतलब दो है, और बात करनी है जायगोट की।
तो उम्मीद करता हूं कि जायगोट शब्द से अपन परिचित हैं। जायगोट किसे कहते हैं? स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से। जब एक सेकेंडरी oocyte से एक स्पर्मेटोजोआ फ्यूज करता है तो जायगोट बनता है। मोनोजायगोटिक बोलेगा एक ही जायगोट बना, और डाइजायगोटिक बोलेगा दो जायगोट बने। एकदम सरल प्रेजेंटेशन सामने बोर्ड पर देखें। ऊपर वाली हेडिंग में इधर नोट करेंगे कि क्या कंडीशन बता रखी है। 1 एग 1 स्पर्म, मतलब कंडीशन मोनोजायगोटिक, एक जायगोट बना। सेकंड वन 2 एग 2 स्पर्म, मतलब कितने जायगोट बने? 2 जायगोट बने। ये एक सिंपल सी इक्वेशन है। एक स्पर्म एक ओवम से एक जायगोट, 2 स्पर्म 2 ओवम से 2 जायगोट, नाम मोनोजायगोटिक डाइजायगोटिक। एक जायगोट से एक बच्चा बनता है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। 2 जायगोट से 2 बच्चे बनते हैं। तो यहां पे आपसे मैं सवाल पूछूं, आप जवाब दें, कौन सी कंडीशन में नॉर्मल बात है और कौन सी कंडीशन में कमाल की बात है? नॉर्मल बात तो उसमें है जिसमें 2 से 2 बन रहे हैं। कमाल की बात किसमें है? जिसमें 1 से 2 बन रहे हैं। यही अपना उद्देश्य है बताने का। सामने जो कंडीशन लिखी है उस बेस पे मैं 2 नाम बोर्ड पे लिख देता हूं। एक कंडीशन अपने पास मोनोजायगोटिक और दूसरी कंडीशन अपने पास में डाइजायगोटिक। जायगोट की संख्या के हिसाब से मोनो और डाई नाम दिया गया। नॉर्मल बात, कॉमन बात डाइजायगोटिक में है 2 से 2 बच्चे बनना। कमाल की बात मोनोजायगोटिक में है 1 से 2 बच्चे बनना। अब बात करें इनके दूसरे नाम पे। दूसरे नाम सामने बोर्ड पर देखेंगे आप, दिए हुए हैं फ्रैटर्नल और आइडेंटिकल। यहां मैं बताऊंगा कौन से फोटोकॉपी थे, कौन से अलग अलग थे। तो देखिएगा, जो 1 से ही 2 बने हैं, 1 से ही 2 बने हैं, 1 के ही 2 हिस्से हैं, वो दिखने में समान होते हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है आइडेंटिकल ट्विंस। ये देखिए, आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब हो गया फोटोकॉपी, एक जैसे। और वो एक जैसे क्यों हैं? क्योंकि एक जायगोट से बने हैं। बात करें अगली, वहां पर क्या है? 2 अलग अलग oocyte है और 2 अलग अलग स्पर्म है। और हम जानते हैं कि अलग अलग स्पर्म आया तो हो सकता है अलग अलग फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो क्रोमोसोम भी अलग अलग ट्रांसफर हुए हैं। और अलग अलग ट्रांसफर हुए हैं तो दोनों आने वाले बच्चे एकदम फोटोकॉपी जैसे नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो एक से नहीं 2 अलग से बने हैं। 2 अलग से बनेंगे तो एक जैसे नहीं दिखेंगे। बात आती है सेक्स की, कि आने वाले बच्चों का सेक्स क्या होगा। तो गौर कीजिएगा, ह्यूमन बीइंग में सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है वाई क्रोमोसोम के द्वारा, फादर के द्वारा। यदि फादर के दोनों स्पर्म में एक्स गया होगा तो दोनों संतान फीमेल होंगी। यदि स्पर्म के क्रोमोसोम में वाई गया दोनों बार तो दोनों मेल होंगी। एक बार एक्स गया एक बार वाई गया तो एक मेल एक फीमेल होंगी। तो क्या होगा? किस पे डिपेंड है? फादर के स्पर्म पे। पहली बार सब्जेक्ट में बापू को इज्जत दे रहे हैं, पहली बार। तो क्योंकि आने वाली संतानें फादर पे डिपेंड करती है, इसीलिए इनका दूसरा नाम लिया गया है फ्रैटर्नल ट्विंस। तो अलग अलग वाले पिताजी पे डिपेंड है फ्रैटर्नल ट्विंस। एक जैसा दिखने वाले 1 से 2 बने हैं फोटोकॉपी, तो नाम दिया आइडेंटिकल ट्विंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें समझना आए कि मोनोजायगोटिक को बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस और डाइजायगोटिक को बोलते हैं अपन फ्रैटर्नल ट्विंस। तो ये ट्विंस का क्लासिफिकेशन। सबसे पहले मल्टीपल प्रेगनेंसी, उसमें बहुत सारी कंडीशन होती है, 2 3 4 5 6। कॉमन कौन सी होती है? 2 वाली, ट्विंस। एक ट्विंस पढ़ेंगे। ट्विंस कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? मोनोजायगोटिक, डाइजायगोटिक। एक से बनेंगे सेम दिखेंगे आइडेंटिकल, 2 अलग से बनेंगे 2 अलग दिखेंगे, पिताजी पर निर्भर करेंगे फ्रैटर्नल। फिर मैंने बोला किसमें नॉर्मल बात, किसमें कमाल की बात। 2 से 2 बने नॉर्मल बात, 1 से 2 बने कमाल की बात। और हम जानते हैं दुनिया में कमाल की बातें कम होती हैं। आप और मैं जो नॉर्मल आदमी हैं, नॉर्मल बातें ज्यादा करते हैं। इसी बेस पे पूछा गया है कि मोर कॉमन कौन है, मोनोजायगोटिक या डाइजायगोटिक। मोर कॉमन कौन है?
तो मोर कॉमन वही है जो कॉमनली होता है। मोनोजाइगोटिक डाइजाइगोटिक के अंदर मोर कॉमन कौन है? डाइजाइगोटिक। तो ये लिख दिया अपन ने मोर कॉमन। एमसीक्यू है भैया यहां से, ये आपके मल्टीपल प्रेगनेंसी के 10 मिनट के लेक्चर का पहला एमसीक्यू कि संसार में मोस्ट कॉमन वैरायटी कौन सी होगी, मोनोजाइगोटिक या डाइजाइगोटिक? आंसर क्या देंगे आप लोग? डाइजाइगोटिक। अब इससे आगे क्या पढ़ेंगे अपन? पढ़ेंगे वो जो इंटरेस्ट पैदा करे, और इंटरेस्ट वो पैदा करेगा जो कमाल का आदमी होगा, और वो कौन है? मोनोजाइगोटिक। तो अब मल्टीपल को छोड़ करके ट्विंस पढ़ना शुरू किया। अब ट्विंस के अंदर अपन मोनोजाइगोटिक पढ़ना शुरू करेंगे कि भैया ये तो बताओ कि कैसे 1 से 2 बने। तो अब हम पढ़ेंगे मोनोजाइगोटिक की वैरायटी। मल्टीपल प्रेगनेंसी में क्लासिफिकेशन से बहुत क्वेश्चन है, और अब पढ़ते हैं मोनोजाइगोटिक की वैरायटी। तो वहां देखें सामने बोर्ड पे अवेलेबल है आपके मोनोजाइगोटिक की वैरायटी। इसमें एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट सुन लें, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। 1 से 2 कैसे बनते हैं? डिवाइड होकर। एक आपके पास में बड़ा एप्पल है और आपके भगवान की कृपा से 2 बच्चे हैं, दोनों में देना है, तो कैसे दोगे? डिवाइड करके, काट करके। इसी प्रकार एक जायगोट से 2 बच्चे कैसे पैदा करोगे? डिवाइड करके। अब इंटरेस्टिंग वाली बात यह है, डिवीजन का एक टाइम है। डिवीजन का एक टाइम है, कब डिवीजन होता है तो क्या रिजल्ट होगा, उसका प्रेजेंटेशन सामने है। बात करें एम्ब्रोलॉजी की, यदि डिवीजन जितना जल्दी होगा उतना फायदा रहेगा। फायदा इन द सेंस प्रेगनेंसी स्ट्रक्चर का। और प्रेगनेंसी स्ट्रक्चर में बात करेंगे पूरे क्लासिफिकेशन में सिर्फ 2 जनों की, तो सबसे मेजर है। एक प्रेग्नेंट फीमेल की यूटेराइन कैविटी के अंदर कितने स्ट्रक्चर होती हैं? 4। रटा हुआ है ये। एक प्रेग्नेंट फीमेल की यूटेराइन कैविटी में कितने स्ट्रक्चर? 4। कौन कौन? प्लासेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, फीटस और एमनियोटिक कैविटी। अब इनमें देखें, ट्विंस हैं तो 2 बच्चे कंफर्म हैं, और हर बच्चा अपनी अम्बिलिकल कॉर्ड खुद बनाता है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड भी 2 फिक्स हैं। बच्चों की संख्या 2 रहेगी क्योंकि टॉपिक है, अम्बिलिकल कॉर्ड की संख्या भी 2 रहेगी क्योंकि हर बच्चा अपनी बनाता है। तो बात चलती है बचे हुए 2 की, प्लासेंटा और एमनियोटिक कैविटी। नियम यह है कि 2 बच्चे हैं तो 2 प्लेसेंटा और 2 कैविटी होनी चाहिए। कैविटी मतलब एमनियोटिक कैविटी। और मैं बता रहा हूं, डिवीजन जितना जल्दी उतनी संरचना ज्यादा, डिवीजन जितना लेट करना पड़ेगा कॉम्प्रोमाइज। अब पढ़ते हैं सामने की तरफ, क्या दिखा रखा है देखो। पहली कंडीशन, यदि आपने डिवीजन कब कर लिया? शुरुआत में 1 से 4 के बीच में, 1 से 4 के बीच में। यहां फोकस करवा दूं बार बार, एमनियोटिक कैविटी और प्लासेंटा की संख्या गिन रहे हैं अपन। 2 बच्चे, 2 कोड फिक्स हो गई है। अब हमें देखना है कि प्लासेंटा और कैविटी की संख्या में कमी आएगी या नहीं। डिवीजन जल्दी हुआ, मैंने कहा जितनी जल्दी होगा संरचना उतनी ज्यादा। तो डाई कोरियन, डाई एमनियन। डाई का मतलब 2, कोरियन का मतलब प्लासेंटा, डाई का मतलब 2, एमनियन का मतलब कैविटी। तो 2 प्लेसेंटा, 2 कैविटी, बच्चे भी 2, अम्बिलिकल कॉर्ड भी 2, कैविटी भी 2, प्लासेंटा भी 2, मतलब स्ट्रक्चर जितनी होनी चाहिए सारी डबल। जब डिवीजन तुरंत हुआ 1 से 3-4 दिन के बीच में। अब आगे, अब देखेंगे कैसे डिवीजन लेट होने से हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। डिवीजन हुआ 4 से 8 के बीच में, मोनोजाइगोटिक का डिवीजन हुआ 4 से 8 के बीच में। तो अब की बार दोनों बच्चों को एक प्लासेंटा से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि 5वें दिन ट्रोफोब्लास्ट आ जाता है जो प्लासेंटा को डिसाइड कर देता है। इसीलिए यदि डिवीजन उसके बाद हुआ तो बच्चे तो 2 ही रहेंगे पर प्लासेंटा 1। एमनियोटिक कैविटी अभी भी 2 है पर प्लासेंटा 1 हो गया, क्योंकि डिवीजन आपने लेट किया। डिवीजन आपने 5 दिन के बाद किया, उस 5 दिन के बाद जब प्लासेंटा बन चुका था। तो अब की बार बच्चे और कोड तो कॉमन है,
लेकिन दोनों बच्चे एक प्लासेंटा से सरवाइव करेंगे, हालांकि कैविटी अलग है। तो कंडीशन डाई एमनियोटिक मोनोकोरियोनिक। मोनो का मतलब एक, कोरियन का मतलब प्लासेंटा, एक प्लासेंटा और दो कैविटी। तो कमी आई या नहीं आई? आई। किसमें आई? प्लासेंटा में आई। देखें, और लेट करेंगे और कमी आएगी। कैसे? सामने बोर्ड पे हमने डिवीजन किया 8 से 12-13 दिन के बीच में, और लेट किया, और ले लो मजे। और लेट करोगे तो क्या होगा? प्लासेंटा तो बाबूजी पहले से ही एक दिया आपने दो की जगह, और लेट करोगे तो कैविटी भी एक, कैविटी भी एक। बच्चे भले ही दो, अम्बिलिकल कॉर्ड भले ही दो, प्लासेंटा पहले से एक, और अब एमनियोटिक कैविटी भी एक, तो दोनों क्या हो जाएंगे? मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक। तो यहां हमें क्या ज्ञान मिल रहा है? वो ये मिल रहा है कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस के अंदर डिवीजन से ही आगे बात बनती है। बच्चे दो होंगे कन्फर्म है, अम्बिलिकल दो होगी कन्फर्म है। बात चल रही है प्लासेंटा और एमनियोटिक कैविटी की संख्या को लेकर। डिवीजन जितना जल्दी करोगे संख्या उतनी ज्यादा, डिवीजन जितना लेट करोगे संख्या उतनी कम। 1 से 4 में डिवीजन किया तो दोनों डाई डाई, 4 से 8 में किया तो प्लासेंटा एक, और उसके लेट किया तो कैविटी भी एक। अब भी यदि सब्र नहीं है और लेट करना चाहोगे तो क्या होगा? अब कंडीशन आएगी, बच्चे को बॉडी पार्ट से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जी हां, बॉडी पार्ट्स का मतलब दो बच्चे थे पर सिर एक ही था, जुड़ा हुआ सर। दो बच्चे थे पर छाती एक ही थी, जुड़ी हुई छाती। दो बच्चे थे पर पेट एब्डोमेन जुड़ा हुआ था, जुड़ा हुआ एब्डोमेन। तो वो कंडीशन कब होती है? जब डिवीजन और भी ज्यादा लेट करते हैं। कंडीशन सामने, और लेट करने पे आती है कॉन्जॉइंड ट्विंस। तो हमारे पास कितनी वैरायटी हुई? 4 डिवीजन के बेस पे मोनोजाइगोटिक की। हम डिस्कस कर रहे हैं वैरायटी ऑफ मोनोजाइगोटिक, और ये डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? डिवीजन के ऊपर। अब देखिए, इन सभी को लिखने का दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं। 4 से 8 में 2 एमनियन 2 कोरियन, उसके लिए सिंबल होता है 2A 2C, 2A 2C, 2 एमनियन 2 कोरियन। आगे बात करूं, डिवीजन अपन ने लेट किया 4 से 8 में, तो प्लासेंटा एक हो गया था, कैविटी 2 ही थी। तो कंडीशन 2A 1C, 2 एमनियन 1 कोरियन। इससे भी लेट किया 8 से 12 में, तो कैविटी भी एक हो गई। तो 1 एमनियन 1 कोरियन। तो ये तरीका है लिखने का, कितने एमनियन कितने कोरियन। और लास्ट वन जो कंडीशन है कि मैंने कहा बॉडी पार्ट से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जुड़े हुए सर, जुड़ी हुई छाती, जुड़ा हुआ पेट, जुड़े हुए बटक्स, पता नहीं क्या क्या जुड़ा हुआ, तो वो कॉन्जॉइंट ट्विंस कहलाते हैं। उन कॉन्जॉइंट ट्विंस को एक नाम और देते हैं साइमियस ट्विंस। तो अब देखिए, आपके पास है सवाल कि मोनोजाइगोटिक के कितने हैं प्रकार? तो कितने हैं? 4। ट्विंस के कितने प्रकार थे? 2, डाइजाइगोटिक मोनोजाइगोटिक। उनमें कॉमन कौन था? डाइजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक के कितने प्रकार हैं? 4। कौन कौन से? 2A 2C, 2A 1C, 1A 1C और साइमियस ट्विंस। यहां पे आपका दूसरा सवाल आज के लेक्चर का, और वो सवाल है इन चारों में कॉमन कौन है? मोनोजाइगोटिक के 4 होते हैं, उनमें कॉमन कौन है? तो वहां जवाब देके आएंगे। तो कंडीशन अपने पास है 2A 1C वाली। ये लीजिए आज के लेक्चर का सेकंड धमाकेदार एमसीक्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मोनोजाइगोटिक के अंदर कॉमन वैरायटी कौन सी है? 2A 1C। अब यहां पे आपसे कुछ सामान्य सी बात करी जाए तो आप देंगे उसके जवाब। यहां अंतर करने वाली कितनी संरचनाएं थी? 2, प्लासेंटा और एमनियोटिक कैविटी। अब एक इंटरेस्टिंग चीज है, यहीं से सीख करके चलेंगे अपन कि 2A 2C, 2A 2C, 2 प्लेसेंटा 2 कैविटी कॉमनली किसमें मिलेंगे? डाइजाइगोटिक में या मोनोजाइगोटिक में? कॉमनली किसमें मिलेंगे? डाइजाइगोटिक में या मोनोजाइगोटिक में? तो वहां सोच समझ के जवाब देना है कि डाइजाइगोटिक में तो हर चीज डबल है,
वहां तो लफड़ा ही नहीं है, क्योंकि वहां डिवीजन का कंसेप्ट नहीं है। वहां तो नॉर्मली दो जायगोट से दो बच्चे बन रहे हैं। सोचना वहां पड़ेगा जहां डिवीजन होता है तो कॉमनली किस में मिलेगा, डाई के अंदर, और इसमें तब मिलेगा जब डिवीजन कब हुआ हो, इस वाली कंडीशन में, शुरुआत के अंदर। तो ये चार वैरायटी मोनोजाइगोटिक की। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज, मोनोजाइगोटिक के लास्ट में नाम आया है साइमियस ट्विंस या कॉन्जॉइंट ट्विंस। अब बात चलती है ये जुड़े हुए बच्चे कितने तरीके से जुड़े हुए हो सकते हैं, उसको लेकर के भी अपने पास वैरायटी है। यहां देखें कितने तरीके से जुड़े हुए हैं, सामने बोर्ड में प्रेजेंटेशन है। यहां पर देखो ये इनका एक ही सर है, दो बच्चे हैं बेचारे। यहां देखिए दोनों के पेट जुड़ गए हैं, यहां पर दोनों की छाती जुड़ गई है। इस कंडीशन में दोनों के जेनाइटल एरिया बटक्स जुड़ गए हैं। यहां पे सेम कंडीशन, सर जुड़ गए। इधर पीछे सिर दो हैं तो पीठ जुड़ गई है। यहां पर दोनों के सिर का पिछला हिस्सा जुड़ गया है, यहां पे सर और बटक्स जुड़ गया है, और यहां पर केवल बटक्स जुड़ गए हैं। तो कहने का मतलब ये सारी वैरायटी वो है जो बताती है कि बहुत लेट डिवीजन करने पर बॉडी पार्ट्स का कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इनमें भी चार पांच कॉमन नाम है। जुड़ना कहलाता है फ्यूज होना, पैगस। कहां से जुड़ता है, पांच जगह हैं, सिर, छाती, पेट, पीठ, बटक्स। सिर, छाती, पेट, पीठ, बटक्स, नाम लिखता हूं सामने बोर्ड पे वन बाय वन उन सभी का। सिर जुड़ते हैं तो नाम है क्रेनियो, छाती जुड़ती है तो नाम है थोरैको, एब्डोमेन जुड़ता है तो नाम है जीफो, बैक जुड़ती है तो नाम है पायो, बटक्स जुड़ते हैं तो नाम है एस्चियो, और जुड़ना कहलाता है पैगस, PAGUS, पैगस। तो अपने पास कुल मिलाकर के कॉन्जॉइंट ट्विंस में कितनी वैरायटी होगी? मल्टीपल प्रेगनेंसी में बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक क्लासिफिकेशन देखते आ रहे हैं अपन। मल्टीपल में बोला दो बच्चे, तीन बच्चे, चार बच्चे, पांच बच्चे, छह बच्चे, कॉमन कौन सा, दो बच्चे। ट्विंस में बोला डाइजाइगोटिक, मोनोजाइगोटिक, कॉमन कौन सा, डाइजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक में बोला 2A 2C 2A 1C 1A 1C कॉन्जॉइंट ट्विंस। चार में कॉमन कौन सा, 2A 1C। अब कॉन्जॉइंट ट्विंस में कितने नाम ले रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सिर, छाती, पेट, पीठ, बटक्स। इनमें कॉमन कौन है, यहां से फिर एमसीक्यू। तो आज के लेक्चर का क्लासिफिकेशन थे थर्ड एमसीक्यू। इन सब में कॉमन कौन है तो उसको अपन मार्क कर देते हैं, वो अपने पास होता है थोरैकोपैगस। ये रहा मोस्ट कॉमन, और ये अपने पास आज का तीसरा एमसीक्यू क्लासिफिकेशन से। तो यहां पर अभी तक के समाचार में जो बताई गई बातें वो ये थी कि मल्टीपल प्रेगनेंसी में मोर देन वन फीटस वाली कंडीशन कॉमन होगी। उनमें डाइजाइगोटिक, मोनोजाइगोटिक जैसी दो बातें होती है। एक ही जायगोट से दो बच्चे बनेंगे तो फोटोकॉपी दिखेंगे, दो अलग अलग जायगोट से बनेंगे तो अलग अलग ही दिखेंगे। जो एक जैसे दिखेंगे उनके क्लासिफिकेशन चार प्रकार से होते हैं। बच्चे भले ही दो हों लेकिन उनमें कभी कभार एमनियोटिक कैविटी और प्लासेंटा शेयर करना पड़ता है। डिवीजन यदि जल्दी होगा तो शेयर करना नहीं पड़ेगा, डिवीजन यदि लेट होगा तो शेयर करना पड़ेगा। और जब बहुत लेट हो जाता है डिवीजन तो जुड़े हुए बच्चे पैदा होते हैं जिन्हें कॉन्जॉइंट ट्विंस या साइमियस कहते हैं। बहुत सारी जगह से जुड़ सकते हैं, कॉमनली पांच जगह होती है, सिर, छाती, पेट, पीठ, बटक्स। उनमें कॉमन कौन है, छाती, थोरैकोपैगस। तो ये एक पूरा क्लासिफिकेशन, और फिर इस क्लासिफिकेशन का निचोड़ निकालना है आपको इस नाम को एक्सप्लेन करने में, जाइगोसिटी। बहुत अच्छी बात है, यहां जो बात सामने से आ रही है उन पे कंसंट्रेट करना, उनका जवाब यदि आप दे पा रहे हो मतलब क्लासिफिकेशन आप समझ चुके हो। जाइगोसिटी सामने जो बोर्ड पर लिखी है वो कहना चाहती है कि मां के गर्भ में दो बच्चे पल रहे हैं, कंफर्म है। कैसे पता लगाओगे कि वो दो बच्चे डाइजाइगोटिक हैं या मोनोजाइगोटिक? पैदा होने से पहले। पैदा होने के बाद तो तुम लोग फोटोकॉपी देखकर बोल दोगे आइडेंटिकल है, अलग अलग देख करके बोल दोगे पैटर्नल है। मेरा सवाल है, पैदा होने से पहले ऐसे क्या क्या लैंडमार्क्स हैं जिन्हें देख के पता लगा सकते हैं
कि ये डाई है, ये मोनो है। तो आइए यहां बात करेंगे अपन पहले तीन चीजों की, प्लासेंटा, एमनियोटिक कैविटी और सेक्स, इनको लेके बात करेंगे। पहला सवाल, यदि प्लासेंटा एक है तो कंफर्म मोनोजाइगोटिक है, और यदि प्लासेंटा दो हैं तो वो डाई भी हो सकता है और मोनो भी हो सकता है। लाइन से सहमत हो तो ही आगे बढ़ना, नहीं तो लेक्चर छोड़ के भाग जाना। यदि प्लासेंटा की संख्या एक है तो कंफर्म मोनोजाइगोटिक है, और यदि प्लासेंटा की संख्या दो है तो वो मोनो भी और डाई भी हो सकता है। कैसे? तो अपन जानते हैं डाइजाइगोटिक में कंफर्म दो प्लेसेंटा होते हैं, और मोनोजाइगोटिक में एक भी हो सकता है और दो भी हो सकता है। यदि में एक मिला तो कंफर्म हो गया कि भैया डाई तो है ही नहीं, तो डाई में दो होते हैं, तो एक पे कंफर्म हो गए, और दो होने पे डाउट में आ गए कि यार ये 4 दिन से पहले का हुआ तो मोनो हो सकता है और ये डाई भी हो सकता है। ऐसी ही बात करूंगा एमनियोटिक कैविटी को लेकर। यदि एमनियोटिक कैविटी की संख्या एक है तो कंफर्म मोनोजाइगोटिक है, और कैविटी की संख्या दो है तो मोनो भी हो सकता है और डाई भी हो सकता है। एक बात। तीसरी बात करूंगा सेक्स को लेकर के, तो गौर कीजिएगा, जहां एक जायगोट था वहां 100% सेक्स सेम है, और जहां दो जायगोट थे वहां सेक्स सेम भी हो सकता है और अलग भी। तो अगला सवाल, यदि दोनों बच्चों के सेक्स अलग हैं तो वो कंफर्म डाइजाइगोटिक हैं, और यदि सेम है तो वो मोनो भी हो सकते हैं और डाई भी हो सकते हैं। तो जाइगोसिटी पता लगाने के लिए 3 लैंडमार्क अपन यूज ले रहे हैं, और वो 3 है प्लासेंटा, एमनियोटिक कैविटी और सेक्स। तो पहले लिखता हूं सामने बोर्ड पे, जाइगोसिटी का पता कैसे लगाते हैं। तो आप जवाब देंगे जाइगोसिटी असेस आपने किससे किया? 3 जनों से किया। एक किसको देख करके? प्लासेंटा को देख करके, दूसरा किसे देख करके? कैविटी को देख करके, और तीसरा किसे देख करके? सेक्स को देख करके। बड़ी इंटरेस्टिंग बात सामने आने वाली है, कहीं मत जाइएगा, बिल्कुल तैयार रहिएगा। क्या बोलने वाले अब अपन? इन सबको जब अपन देख रहे थे तो कभी तो अपन डैम श्योर थे और कभी बोल रहे थे हो सकता है। अब हमें यह करना है, जहां हम बोल रहे थे हो सकता है उसे भी श्योर में चेंज करना है। वापस सुनेंगे, प्लासेंटा एक दिखा तो कंफर्म मोनो था, दो दिखे तो डाउट हो गया, मोनो भी डाई भी। एमनियोटिक कैविटी एक दिखी तो कंफर्म हो गए मोनो है, दो दिखी तो डाउट हो गया, मोनो भी और डाई भी। सेक्स अलग अलग दिखे, कंफर्म हो गया कि डाइजाइगोटिक है, सेम हुआ तो डाउट में रहे, मोनो भी और डाई भी। तो डाउट क्लियर किससे होते हैं? तो उसका बेस्ट है कि आप इनसे असेस कर सकते हैं, पर आप मुझे बताएं कंफर्म कैसे करेंगे। तो कंफर्म करने का जो तरीका है वो ये है क्रोमोसोमल एनालिसिस। क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड में फीटल सेल पाई जाती है, तो उसके द्वारा क्रोमोसोम एनालाइज करके कंफर्म कर सकते हैं कि डिट्टो जीन में मैप मिले तो वो मोनो है, अलग मिले तो वो डाई है। तो कंफर्म करने वाला अपने पास कौन होगा? अपने पास होगा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम या बोल सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट की वाली बात। इससे अपन कंफर्म कर पाएंगे कि बच्चे मोनो थे या डाई थे। तो ये हमारे पास शुरुआत का समय पूरा डेडिकेटेड रहा मल्टीपल प्रेगनेंसी के क्लासिफिकेशन और जाइगोसिटी पे। अब बात करते हैं इसी मल्टीपल प्रेगनेंसी में रिमेनिंग और भी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन की, जिस कैटेगरी में अपने पास आ रहा है एक बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेबल इंसिडेंस वाली बात। अब इंसिडेंस जो है, ये जो बीमारी है, ये जो कंडीशन है, गर्भ में एक साथ जो दो बच्चे हैं, ये कब कब कॉमनली मिलता है, किस किस में कॉमनली मिलता है, उसको लेके बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज, इस पूरे संसार में कौन सी मदर को ट्विंस होगा, या 3 बच्चे ट्रिपलेट होंगे, या 4 बच्चे क्वाड्रिपलेट होंगे, बताने के लिए एक साइंटिस्ट का फिक्स फॉर्मूला चलता है, कहलाता है
हेलियंस रूल। मल्टीपल प्रेगनेंसी का इंसिडेंस सबसे बेस्ट बताया जाता है हेलियंस रूल के द्वारा। क्या है वो हेलियंस रूल? गौर कीजिएगा, सामने मेंशन करता हूं बोर्ड पे, मैंने लिखा यहां पे इंसिडेंस एक्सप्लेन करने का एक रूल, हेलियंस रूल। ये क्या बोलना चाहता है तो गौर करना। बच्चों की संख्या मैं लिखता हूं यहां पे ब्लैक मार्कर से 2 बच्चे होने की संभावना कितने में है? तो आप आंसर देंगे 80:1। 80 में से 1 को संभावना है 2 बच्चे होने की। अब आगे क्या करना है? बच्चों की संख्या बढ़ाते जाओ और 80 की पावर बढ़ाते जाओ। पावर मतलब घात, 10 की घात 2, 3, वो वाली बात। कैसे? सामने देखना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। आपने बोला साहब बच्चे 2 नहीं, आप बचाएं 3 बच्चे होने की संभावना कब है? तो जवाब देंगे 80 का स्क्वायर में से 1। फिर आपने कहा 4 बच्चे होने की, तो आपने बोल देंगे 80 की पावर 3:1। कहने का मतलब बच्चों की संख्या बढ़ाते जाओ और 80 की पावर बढ़ाते जाओ। ऐसा रूल हेलियंस का है। ऐसे कंटिन्यू करें तो आप पूछेंगे सर 9 बच्चे पैदा होने की संभावना कब है? 9 बच्चे। तो वहां भी सिंपल सा आंसर आप दे पाएंगे। क्या करना है? 80 की पावर 8, मतलब जितने आपको बच्चे चाहिए उससे 1 कम 80 की पावर हो तो वो इंसिडेंस मल्टीपल प्रेगनेंसी का होता है। और ये बताया हमारे हेलियंस साइंटिस्ट ने, बोलते हैं इसको हेलियंस रूल। जितने बच्चे पैदा करना चाहते हो कर लो, सामने बोर्ड है, हाथ में पेन है, मर्जी है जितने कर लो। रियल में करेंगे तो पता चलेगा कितना मेहनत वाला काम होता है। अभी सिर्फ पेन कॉपी का खेल चल रहा है, तो वहां पे जितने बच्चे पैदा करने हैं उतना 80 की पावर 1 कम कर दो। ये हेलियंस रूल है। अब आगे कुछ कंडीशन यहां पे बताया गया मदर को लेके, फीमेल के साथ 2 कंडीशन। अब वो 2 कंडीशन है, पहला कि उसकी कंडीशन है एल्डरली, 30 के बाद प्रेगनेंसी प्लान कर रही है, और एक कंडीशन ग्रैंड मल्टी, बहुत सारे बच्चे पैदा कर रही है। इनके अंदर कॉमन होती है मल्टीपल प्रेगनेंसी, नोट भी किया गया है। तो मैटरनल कंडीशन 2 बता रहा हूं मैं, कौन कौन सी? मदर के साथ क्या नाम लिखा हो? एल्डरली प्राइमी ग्रेविडा। पूछिए मत, नर्सिंग के कंपटीशन देते देते पता ही नहीं चला कब उम्र निकल गई, समय नहीं मिला, और सब जब समय मिला तो पता चला 30 से ऊपर हो गया, पहली बार मैदान में उतर रहे हैं। तो वहां पे ऊपर वाला भी ये बोलता है पहले बुढ़ापे में मेहनत करने के लिए एक बार में 2 दे दो, काम खत्म। इसी प्रकार एक दूसरी वाली, इसको तो सरकारी नौकरी बहुत जल्दी मिल गई, धनाधन हर साल प्रोडक्ट निकाले जा रही है, क्या नाम दे दिया? ग्रैंड मल्टी। इसको देख के ऊपर वाला बोलेगा बैक टू बैक बच्चे पैदा करे जा रही, रुकी नहीं रही, ऐसा करो एक बार में 2 तो दे दो ताकि 1 साल के लिए तो रुके। तो ये कंडीशन, ये अबनॉर्मल कंडीशन है जिनमें मल्टीपल के चांस बनते हैं। इसके अलावा रेस, जाति विशेष समुदाय के लिए भी इंसिडेंस है। 2 जातियां हमारे पास जिनमें बताया गया है, एक अपने पास निग्रो और एक अपने पास मंगोलियन। अब इन दोनों के अंदर एक में मैक्सिमम इंसिडेंस है, एक में मिनिमम है। नीग्रो ब्लैक पर्सन्स, ब्लैक पीपल प्रजाति होती है, तो जो नीग्रो वाले होते हैं, ब्लैक वाले होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हीट होती है। और बात ये चलती है कि बहुत ज्यादा हीट है वहां पे, तो बहुत ज्यादा उनके अंदर परफॉर्मेंस वाली बात चलती है, तो बच्चे भी एक बार में 2 निकालते हैं। दूसरे मंगोलियन, मंगोलियन बोले तो हमारे छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे कि भगवान ने उनके शरीर में सारे आइटम छोटे छोटे। अब दिमाग लगाओ, जिसका आइटम भी छोटा होगा वो 2 बच्चे कैसे पैदा करेगा? तो यहां पे अपन बात करते हैं निग्रो जो पर्सन्स होते हैं, इनके अंदर इंसिडेंस होता है मैक्सिमम हाई एनर्जी, और ये बेचारे छोटू, इनमें इंसिडेंस होता है मिनिमम अकॉर्डिंग टू रेस। नेक्स्ट वन, एक बहुत अच्छी प्रथा है कि मेरी बड़ी बहन के भी 2 बच्चे हुए थे इसलिए मेरे भी 2 होंगे, मेरी नानी को भी हिस्ट्री थी तो मेरे को भी 2 होंगे, मेरे मामा की छोरी के भी 2 हुए थे मेरे भी होंगे। कहने का मतलब फैमिली हिस्ट्री बिल्कुल देखा जाता है 3 पीढ़ियों तक, कि जिसकी फैमिली में यह दुर्घटना पहले भी घटी हो
तो आपकी वाली के साथ भी लफड़ा हो सकता है। तो नाम लेते हैं वहां पर एक कंडीशन और कि मल्टीपल का इंसिडेंस किसमें ज्यादा देख सकते हैं आप, फैमिली हिस्ट्री। और नेक्स्ट वन, एक चीज, प्रेजेंट टाइम में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस आ रहे हैं, कोरोना आ रहा है, बीमारी हो रही है, डर हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, CHO आ रही, संविदा आ रही है, इन सब के चलते एक फीमेल इतनी टेंशन में आ जाती है कि अंडे पैदा नहीं कर पाती है और डॉक्टर ने के पास जाकर के अंडे निकालने वाली गोलियां शुरू कर देती है, ओवुलेशन इंड्यूसिंग ड्रग। तो होता क्या है कि नेचुरल बॉडी ने वर्क नहीं किया, बाहर वाली ड्रग पर डिपेंड रहे और उस ड्रग की डोज यदि आपने गलत ले ली तो एक बार में अंडे एक की जगह 2 निकल जाएंगे। ये बहुत लीडिंग फैक्टर है मल्टीपल प्रेगनेंसी का कि आपने इलाज के लिए अंडे निकालने के लिए दवा ली, पर दवा ने भी जोरदार प्रभाव दिखाते हुए एक बार में 2 अंडे निकाल दिए, तो मल्टीपल प्रेगनेंसी का चांस बन गया। तो वहां पे एक नाम लिखता हूं मैं, ओवुलेशन इंड्यूसिंग ड्रग का सीधा MCQ निकल के आएगा। फेमस नाम है क्लोमिफेन सिट्रेट। यदि किसी फीमेल को हिस्ट्री है ऐसी खतरनाक गोलियां खाने की तो उसके शरीर में अंडे ज्यादा निकल जाते हैं और ज्यादा अंडे निकलने से वो मल्टीपल की कैटेगरी में आ जाती है। MCQ बनता है कि व्हाट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ओवुलेशन इंड्यूसिंग ड्रग, द आंसर क्लोमिफेन सिट्रेट। तो देखिए किस प्रकार सामने बोर्ड पर मल्टीपल प्रेगनेंसी के इंसिडेंट्स को एक्सप्लेन किया गया है। पहली बात ये, इस संसार में सर्वाधिक बच्चे पैदा करने की जो इंसिडेंट्स के चांस हैं वो कौन बताता है, हेलियन रूल। जितने बच्चे पैदा करने हैं उनमें से एक कम 80 की पावर, 9 करने हैं 80 की पावर 8, 3 करने हैं 80 की पावर 2, ये वाला हेलियन। नेक्स्ट वन, 2 फीमेल हमारे पास, एक जो बहुत लेट ट्राई कर रही है, दूसरी जो रुक नहीं रही है, एल्डरली, प्राइमी और ग्रांड मल्टी। रेस जातियां जो भयंकर पावरफुल है, ब्लैक पर्सन, निग्रो जो छोटे छोटे से हैं, मंगोलियन। खानदानी बीमारी और लास्ट में अंडे पैदा करने वाली दवा क्लोमिफेन सिट्रेट, ये सब चांस बनाते हैं। अब अपन आते हैं, ये जो मल्टीपल प्रेगनेंसी है क्या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन लेके हमारे सामने आती है, उस कैटेगरी में धमाकेदार जो 2 चीजें हैं उनकी बात पहले कर लेते हैं। सामने बोर्ड पर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में 2 नाम सामने लिखे हैं, 2A 2C 2A 1C, ये 2 नाम सामने हैं। एक एक करके दोनों की चर्चा करते हैं, क्या बोलना चाहते हैं दोनों के दोनों। पहले आते हैं फर्स्ट वन वाले पे। फर्स्ट वन क्या बोलना चाहता है, 2A 2C। ए का मतलब ए फॉर खबरदार, जो एप्पल बोला, एमनियन, और सी फॉर बिल्ली की ऐसी की तैसी, कोरियन है। तो ए फॉर एमनियन, सी फॉर कोरियन, प्लासेंटा और कैविटी, 2A 2C। सवाल का जवाब दीजिएगा, कौन से ट्विंस में 100% 2A 2C मिलेगा और कौन से ट्विंस में 2A 2C मिलने के चांस बनेंगे। तो जवाब है डाइजाइगोटिक है तो 500% 2 प्लासेंटा 2 कैविटी है, और मोनोजाइगोटिक में यदि डिवीजन शुरुआत में हुआ हो तभी मिलेगा। तो पहली सवाल तो ये कि 100% किस में मिलेगा, डाई में। तो नाम दे दिया 2A 2C का मोस्ट कॉमन इन डाइजाइगोटिक, कि मोस्ट कॉमनली किस में मिलेगा, डाइजाइगोटिक में। नेक्स्ट वन 2A 2C, कहने का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी की जितनी संरचनाएं होती हैं सारी मिली, एक का भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। बच्चे भगवान की दया से 2, अम्लाइकल कोड कन्फर्म 2, लड़ाई चलती थी प्लासेंटा और कैविटी की। 2A 2C का मिलना यह कहलाता है कि मैक्सिमम स्ट्रक्चर जितनी होती है वो सब मिल गई, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे लगातार कमी 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 होती जाती है। तो बात यह चल रही है 2A 2C का मिलना इंडिकेट करेगा यूटेराइन कैविटी में मैक्सिमम स्ट्रक्चर का दिखना, और मैक्सिमम का जब नाम लेते हैं उस बेस पे 2A 2C को अपन डिक्लेयर करते हैं पीक साइन, और इसी पीक को कहा जाता है लैम्डार साइन। तो अपने पास धमाकेदार MCQ बेला में ये लगा दिया क्वेश्चन मार्क, और यहां बताना चाहे जनता को पीक का मतलब क्या है,
पीक का मतलब होता है जब अपन बात करते हैं किसकी, मैक्सिमम की। तो 2A2C का मिलना मतलब यूटेराइन कैविटी में प्रेगनेंसी संबंधित सारे स्ट्रक्चर का दिखना, और ऐसी चीज दिखाई दे तो उसे बोलते हैं अपन पीक या लैम्डार साइन। नेक्स्ट वन, ये जो कंडीशन है इसमें जो यूटेराइन कैविटी और जो एब्डोमेन है बहुत ही ज्यादा बड़ा दिखेगा, नॉर्मल प्रेग्नेंसी फीमेल से डबल दिखेगा क्योंकि हर चीज डबल है। तो ऐसी कंडीशन में इसका एब्डोमेन भी बहुत बड़ा हो जाता है, स्पेसिफिक शेप डेवलप कर लेता है, और वो शेप कहलाती है अपने पास में बैरल शेप। तो ये अपने पास सीधे हिट किए जाने वाले असेसमेंट के एमसीक्यू हैं। नंबर 1 कि 2A2C मोस्ट कॉमन किस्म डायजाइगोटिक में 2A2C का मिलना क्या कहलाता है, पीक साइन, लैम्डार साइन। 2A2C कंडीशन में एब्डोमेन कैसा हो जाता है, बैरल शेप हो जाता है। ये यहां के एमसीक्यू। अब इधर 2A1C, तो पहली बात तो यह है कि ये ऐसी कंडीशन है आपसे मुझे कॉमनली किसमें मिलेगी, तो इसको बोलेंगे अरे भैया डाई में तो ये मिलेगी ही नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ किसमें मिलेगी अपने को, मोनो में। तो 2A1C 100% किसकी वैरायटी है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस की। एक बात नंबर 2, ये क्या कंडीशन है जिसमें 2 बच्चे हैं, 2 कैविटी है, पर खाना प्लासेंटा से जो आता है वो शेयर करना पड़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, एक प्लासेंटा है तो शुरुआत में तो बच्चे की डिमांड कम होती है, हमने पढ़ा है बच्चे की रैपिड ग्रोथ कब होती है, 3rd ट्राइमेस्टर में। तो 2nd ट्राइमेस्टर तक तो प्लासेंटा सही चल रहा था, बच्चे की डिमांड इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन 3rd ट्राइमेस्टर में जब बच्चों की डिमांड बढ़ी तो प्लासेंटा को पता चला कि 2 औलाद को पालने वाला मैं एक ही फौलाद हूं, तो उस कंडीशन में नाम आती है, शुरुआत में प्लासेंटा थिक होता है, मोटा, और बाद में धीरे धीरे जब बच्चे की डिमांड होती है तो प्लासेंटा पतला होता जाता है। तो लाइन आती है इनिशियली थिक, लेटर थिन। तो नाम देते हैं इस कंडीशन में प्लासेंटा के साथ क्या हुआ, प्लासेंटा इनिशियली थिक था और समय के साथ धीरे धीरे पतला हो गया। पहले ठीक इसलिए था कि बच्चे ने डिमांड ज्यादा नहीं करी, बाद में पतला इसलिए हो गया क्योंकि बच्चों की ग्रोथ से डिमांड दिन ब दिन बढ़ती गई। ये कंडीशन। अब यहां पे आपको बताते हैं कि जो ट्विंस कंडीशन होती है, अब नॉर्मलिटी वाली बात चल रही, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। तो या तो ये 2 बच्चे जो हैं वो डिलीवर होकर संसार में आ जाएंगे, आते भी हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि इनमें से एक फीटस ही सरवाइव करता है या दोनों ही सरवाइव नहीं करते हैं। और जब ऐसा होता है तो कौन कौन से रिजल्ट हमारे पास आते हैं, तो अब सुनेंगे आप मल्टीपल प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारी विशेष टर्मिनोलॉजी। वैनिश नाम आएगा, पेपिशियस नाम आएगा, सुपरफिटेशन, सुपरफिकेंडेशन, मल्टीपल टर्मिनोलॉजी, एक एक करके सबको बोर्ड पे लाते हैं। सबसे पहले नाम सामने आ रहा है अपने वैनिश, बोर्ड पे नाम लिखा हुआ है वैनिश, फीटल वैनिश। ये क्या कंडीशन है, फीटल वैनिश वो कंडीशन है जो बताती है कि गर्भ में 2 बच्चे पल रहे थे, पर उनमें से एक ही सरवाइव हुआ, दूसरा नहीं, और दूसरा जिसकी डेथ हुई वो शुरुआत में ही हो गई, पहले ट्राइमेस्टर में। शुरुआत के अंदर ही पता चल गया कि 2 बच्चे हैं और एक सरवाइव करेगा, दूसरा नहीं करेगा, तो किसी एक बच्चे की शुरुआत में ही, पहले ट्राइमेस्टर में ही डेथ हो जाना कहलाता है वैनिश। वैसे वैनिश एक डिटर्जेंट भी आता है, स्वर्गीय श्रीदेवी उनका प्रचार किया करती थी। तो एक डिटर्जेंट का काम भी क्या होता है, धो डाला। जी हां बिल्कुल, एक बच्चे ने दूसरे को धो डाला, तो नाम दिया वैनिश। और ये एकदम वैनिश वाला काम कब होता है, जब बच्चे का आकार बहुत कम होता है, 1st ट्राइमेस्टर। तो वैनिश क्या है, लैंग्वेज लिखना चाहूं, ये लिखेंगे डेथ ऑफ 1 fetus
इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। पहले ट्राइमेस्टर के अंदर एक फिटस की डेथ हो जाना, टर्म आती है वैनिश। आपसे सीधा पूछा जाएगा, डायग्राम भी आपको दिखाए तो बता देना उसको कि इस कंडीशन में बच्चे का आकार बहुत ही कम है और पूरी तरह उसे वैनिश, सफाई कर दी गई है। अब बात करते हैं आगे। अब ऐसा हो कि पहले ट्राइमेस्टर में जो दो चुन्नू मुन्नू थे वो आराम से रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। वाह यार, अच्छी बात हो गई, मैं अकेला ही पड़ा रहता, अब मजा आएगा, दोनों जने बैठ करके अंदर ड्रीम 11 खेला करेंगे, मैं अकेला बोर नहीं होऊंगा, ऐसी प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सेकंड ट्राइमेस्टर आता है, प्लासेंटा फंक्शन दिखाता है, एमनियोटिक फ्लूइड बनने लगता है, आकार बढ़ने लगता है, यूट्रस पेल्विस से बाहर जाता है, तो धीरे धीरे दोनों को एहसास होता है, अरे यार कि दो जने एक साथ यहां पे कैसे रहेंगे, आकार बड़ा करने में दिक्कत आएगी। तो पहला दूसरे को दबाएगा, दूसरा पहले को दबाएगा और ये दोनों दबादब लगातार लगे रहेंगे और इनमें एक की जीत होगी और दूसरे की हार। एक बड़ा वाला दूसरे की बजाएगा पुपाड़ी और नाम आ जाएगा पुपाड़ी के आधार पे पेप्रीशियस। नाम क्या दे दिया? पेप्रीशियस। पेप्रीशियस वो कंडीशन है जहां बच्चा बड़े आकार होने के बाद, मतलब सिंपल है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद एक बच्चा दूसरे बच्चे को कंप्रेस करके डेड कर दे। कंप्रेसर शब्द का आना ही ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि बड़े आकार के कारण दबाव हुआ, और बड़ा आकार का आना ये इंडिकेटर है कि पहले ट्राइमेस्टर के बाद काम हुआ। तो अब की बार लिखेंगे डेथ ऑफ वन फीटस ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ सेकंड फीटस इन सेकंड ट्राइमेस्टर। तो नाम फीटल कंप्रेसस। यहां की औलाद देखो पिछली बार से कितनी बड़ी दिख रही है, लगभग पूरी बनी हुई दिख रही है, तो नाम दिया कंप्रेसस। लैंग्वेज क्या लिखेंगे? लैंग्वेज है डेथ ऑफ वन फीटस ड्यू टू कंप्रेशन बाय सेकेंड फीटस। और बहुत अच्छी बात है, इन सेकेंड ट्राइमेस्टर। तो पहले ट्राइमेस्टर की धुलाई वाली मौत कहलाती है वैनिश, ये देखी आप लोगों ने, और दूसरे ट्राइमेस्टर की दबा करके करी गई मौत कहलाती है पेप्रीशियस या कंप्रेसस। तो सामने बोर्ड पे ये दो नाम आ गए। अब तीसरी बात यह हो जाए कि ये दोनों मरे नहीं। पहले ट्राइमेस्टर में धुलाई करी, वो काम भी नहीं हो, दूसरे में कंप्रेशन किया, वो काम भी नहीं हो, और दोनों सरवाइव करें। और सरवाइव ऐसा करें कि दोनों अपने मटेरियल को शेयर करें, जो मटेरियल है शेयर करें। अब बच्चे को सारा मटेरियल किसके थ्रू मिलता है? अम्बिलाइकल कोड के थ्रू। और वह अम्बिलाइकल कोड किसमें जाती है? प्लासेंटा में। शेयरिंग तभी होगी जब प्लासेंटा शेयर होगा, और प्लासेंटा शेयर का मतलब है कि बच्चा मोनोजाइगोटिक ही होगा, डाइजाइगोटिक तो हो ही नहीं सकता। शेयर करने वाली बात कर रहा हूं, वो कंडीशन ऐसी जब एक प्लासेंटा कॉमन से दो बच्चे शेयर कर रहे थे और उन्होंने आपस में भी मटेरियल शेयर कर लिया। एक बहुत इंटरेस्टिंग नाम आ गया सामने बोर्ड पे, ट्रिपल टी एस। ट्रिपल टी एस नाम सुनेंगे, पहला टी ट्विन, दूसरा टी ट्विन। आपके जब बच्चा हो जाए तो उसे बोलना है एक बार ट्विन ट्विन, और तीसरी बार ट्रांसफ्यूजन। ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। अब जैसी लैंग्वेज है बिल्कुल उसको पकड़ के जवाब आप दे सकते हैं। ट्विन का मतलब पहला बच्चा, ट्विन का मतलब दूसरा बच्चा। ट्रांसफ्यूजन क्या होता है? जब एक के शरीर का मटेरियल दूसरे में जाए, दूसरे के शरीर का मटेरियल पहले में आए, आपस में एक्सचेंज हो, उसी को क्या बोलते हैं? ट्रांसफ्यूजन। और ऐसा एक्सचेंज जब हो तो एबनॉर्मलिटी, बीमारियों को लेकर के आए, तो नाम सिंड्रोम। क्या कंडीशन है? सामने बोर्ड पर देखना। ये दो बच्चे हैं जिनके पास कॉमन शेयरिंग प्लासेंटा है,
कॉमन शेयरिंग प्लासेंटा है। अब आगे, एक बच्चे की अम्बिलिकल कोड अलग से ये रही, दूसरे की अम्बिलिकल कोड अलग से दिख रही, पर ऐसा हो कि ये अम्बिलिकल कोड आपस में ही बीच में कनेक्ट हो जाए। प्लासेंटा तो कॉमन था ही, लेकिन इनके अम्बिलिकल कोड मतलब वेसल्स के बीच में कम्युनिकेट हो जाए। इस बीमारी का, इस सिंड्रोम का कारण यही है कि प्लासेंटा कॉमन होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन कम्युनिकेटिंग वेसल हो जाना, यही इसका लॉजिक है कि वेसल्स के बीच में कम्युनिकेशन हो जाए, कम्युनिकेटिंग वेसल। तो क्या होगा, कम्युनिकेशन होने से मटेरियल ट्रांसफर हो जाता है, और अपन जानते हैं मटेरियल ट्रांसफर होगा तो वहां पे कंडीशन क्या आएगी, देखना। इस ट्रांसफर में क्या होता है, एक फीटस की बॉडी से मटेरियल दूसरे के में चला जाता है। नियम यह होता है दूसरे के शरीर से निकल के पहले में भी आना चाहिए, पर हिसाब बराबर वाली बात नहीं चलती। हिसाब बराबर वाली बात नहीं चलती। उसमें क्या होता है, एक जना देता है, दूसरा लेता है, बस इतना ही हो जाता है। कैसे, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले से समझ लीजिए। माना कि प्रेगनेंसी में एवरेज वेट गेन 16 किलो होना था, और उसका डिवीजन 2 बच्चे हैं तो दोनों में 8-8 किलो होना था। पर यहां पे क्या हो जाए कि एक जना दूसरे को दे, दूसरे जना ले। मान लीजिए इस वाले ने अपना कुछ वजन इसको दिया, मान लीजिए 2 किलो दे दिया, तो ये तो 8 का 6 हो गया और ये 8 का 10 हो गया। तो बताइए ज्यादा गड़बड़ किसमें हुई? पहले हम दोनों भाई भाई, हिंदू चीनी भाई भाई 8-8, और अब की बार 6 और 10। तो एक बहुत ज्यादा कम हो गया और दूसरा कंपैरिजन में उससे ज्यादा हो गया। तो यहां पे क्या हुआ, दोनों में आदान प्रदान होना चाहिए था, पर एक ने भाई साहब दिया ही दिया और दूसरे ने लिया ही लिया, शोषण हो गया। इसी बेस पे नाम आएगा कि मटेरियल कौन सा एक्सचेंज हो रहा है, जो कोड में मिलता है। और कोड में क्या मिलता है, सारा न्यूट्रिएंट लिक्विड फॉर्म में मिलता है। तो एक में लिक्विड की वॉल्यूम बहुत कम, हाइपोवॉलेमिया, एक में लिक्विड की वॉल्यूम ज्यादा, हाइपरवॉलेमिया। सिंड्रोम का नाम सामने बोर्ड पे लिख रहा हूं मैं, क्या हो गया, इसका रिजल्ट होता है, इसे अपन बोल सकते हैं हाइपर वॉलेमिक सिंड्रोम। हाइपर वॉलेमिक सिंड्रोम भी कह सकते हैं, जहां पे एक के शरीर में बहुत कम हो गया, दूसरे के में बहुत ज्यादा हो गया। तो ट्विन ट्रांसफर सिंड्रोम का दूसरा नाम सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, और यह तभी होता है जब कम्युनिकेटिंग वेसल्स होती हैं। तो देखिए क्या क्या नाम आ रहे हैं। पहले ट्राइमेस्टर में धो डाला तो वैनिश, दूसरे में दबा के मार डाला तो कंप्रेसस पेप्रीसियस, तीसरे में एक्सचेंज कर लिया तो सिंड्रोम। अब इंटरेस्टिंग चीज, 2 नाम। पहला सामने बोर्ड पे सुपरफिटेशन, कितनी बड़ी बात सामने बोर्ड पे लिखी है, यू कैन गेट प्रेग्नेंट, आप प्रेग्नेंट हो सकते हो व्हेन यू आर ऑलरेडी प्रेग्नेंट, जब आप पहले से प्रेग्नेंट हो। कैसी कैसी बातें करते हैं बोर्ड पर सामने। आप अभी प्रेग्नेंट हैं और भगवान का आशीर्वाद दोबारा मिल जाए तो उसी प्रेगनेंसी में एक और प्रेगनेंसी हो जाती है, एक के ऊपर दूसरी। इसी लाइन को बोलते हैं सुपरफिटेशन। सुपर का मतलब ऊपर, फिटेशन का मतलब फीटस, कि भगवान ने पहले से ही एक फीटस दे रखा था और आपने दूसरा और तैयार कर लिया। ये लिखा फर्स्ट और ये रहा सेकंड। ये एबनॉर्मलिटीज हैं। एबनॉर्मलिटी है तो बीमारियां तो हो सकती हैं कि एक फीमेल प्रेग्नेंट है और दोबारा प्रेग्नेंट हो जाए। क्या लॉजिक होता है, ध्यान से सुनना। लॉजिक ये है, एक फीमेल नॉर्मल प्रेग्नेंट हुई, एक बात, प्रेग्नेंट होते ही शुरुआत का समय चल रहा है, शुरुआत का पहला ट्राइमेस्टर चल रहा है और पहले ट्राइमेस्टर में भी पहला महीना चल रहा है। अब होता यह है, प्रेग्नेंट होते ही मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, ओवुलेशन बंद हो जाता है, एफएसएच एलएच काम करना बंद कर देते हैं। यह सब हमने पढ़ा है। सीन क्या हो, मान लीजिए महीना था अपने पास एग्जाम्पल के लिए अगस्त का, 15 अगस्त के दिन फर्टिलाइजेशन हुआ, ओवुलेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ और फीमेल प्रेग्नेंट हो गई। अब क्या होगा, जब अगली 15 सितंबर आएगी, अगली 15 सितंबर, तब तक उसकी प्रेगनेंसी 1 महीने की हो चुकी है। लेकिन
किसी भी हार्मोनल इंबैलेंस के चलते उस फिक्स डेट पे फीमेल की बॉडी दोबारा ओव्यूलेट कर दे और सेम डे सेक्सुअल इंटरकॉर्स हो जाए, तो वहां पे एक और फर्टिलाइज स्ट्रक्चर डेवलप हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन कहलाती है सुपरफिटेशन, जहां पे फीमेल की बॉडी में 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ और अलग अलग मेंस्ट्रुअल साइकिल में हुआ। तो 2 डिफरेंट फर्टिलाइजेशन ऑन 2 डिफरेंट साइकिल, ये इसका लोगो है जो लैंग्वेज में आपसे पूछेगा व्हाट इज सुपरफिटेशन, इट इज 2 टाइम फर्टिलाइजेशन इन 2 डिफरेंट साइकिल। लैंग्वेज लिखता हूं बोर्ड पे, एज इट इज आपसे पुटअप करी जाएगी। व्हाट इज सुपरफिटेशन, इट इज ए कंडीशन ऑफ 2 fertilization in 2 different menstrual cycle। 2 अलग अलग साइकिल में 2 अलग अलग बार फर्टिलाइज हो जाने से 2 अलग अलग बच्चों का निर्माण हो जाना सुपरफिटेशन। अब अपन बोलेंगे इंटरेस्टिंग चीज कि एक साइकिल में अपन 2 बार हो जाएगा, कैसे, तो उसे देखते हैं। अबनॉर्मलिटी कंडीशन में एक नाम और ले जाइए, सुपर फिकंडेशन। बहुत बड़ी बात लिखिए सामने बोर्ड पे, व्हेन ट्विंस, जब बच्चों को पता चले उनके 2 पापा थे, कैसे पता चले, सुनने के लिए तैयार हो जाए। इस कंडीशन में क्या होता है, फीमेल की बॉडी एक ही साइकिल में 2 बार ओवुलेशन करे गैप के साथ। फीमेल की बॉडी एक ही साइकिल में 2 बार ओवुलेशन करे गैप के साथ, वो गैप होता है लगभग 24 घंटे का। एग्जाम्पल के लिए एक फीमेल की साइकिल पहले दिन से स्टार्ट होती है, 14वें दिन उसने ओवुलेशन किया और फिर 24 घंटे बाद एक बार और ओवुलेशन 15वें दिन कर दिया। 14वें दिन जिस दिन ओवुलेशन हुआ उस दिन क्रांतिकारी गतिविधि हुई, सेक्सुअल इंटरकॉर्स हुआ और अगले दिन किसी अगले के साथ हो सकता है, प्रोस्टिट्यूशन इज ऑल्सो ए प्रोफेशन, अगले दिन किसी और के साथ फिर सेक्सुअल इंटरकॉर्स हुआ और तब भी अंडा था, तो फिर से फर्टिलाइजेशन हो गया। तो साइकिल चली एक, अंडे निकले 2, अलग अलग ड्यूरेशन पे और अलग अलग फर्टिलाइजेशन हुआ, कंडीशन सुपरफिटेशन। लैंग्वेज देखो क्या लिखता हूं मैं, इस लैंग्वेज में क्या है, 2 fertilization, 2 fertilization in 1 cycle at different time। कंपेयर करें दोनों को, यहां लिखा है 2 fertilization 1 cycle different time, इससे पहले क्या लिखा था, 2 fertilization in 2 different cycle। तो कहने का मतलब एक साइकिल में ही 2 बार हो जाए तो सुपर फिकंडेशन, 2 अलग अलग साइकिल में 2 अलग अलग बार हो तो 2 सुपर फिटेशन। तो ये सारी की सारी अपने पास से टर्मिनोलॉजी वाली कंडीशन। एंड करते हैं लेक्चर का भी और मल्टीपल प्रेगनेंसी का भी अंडरस्टैंड करके फिटस की डिलीवरी। अब हम उस कंडीशन पे जा रहे हैं जब दोनों बच्चों ने 9 महीने आराम से निकाल लिए और डिलीवरी के लिए वो तैयार हो गए। तो अब अपन देखते हैं किस प्रकार इन बच्चों की डिलीवरी होती है। उसके लिए बोर्ड पर पूरा एक प्रेजेंटेशन अवेलेबल है, इस स्कीम को फॉलो करें, काम पूरा हो जाएगा। बड़े ध्यान से क्या देखा गया, सबसे पहले बोला गया पहला बच्चा, 2 बच्चे हैं एक साथ तो बाहर आएंगे नहीं, फर्स्ट फिटस बाहर आ गया डिलीवरी के लिए, फर्स्ट स्टेज गई, सेकंड स्टेज आई, लेबर पढ़ लिया, सेकंड स्टेज आई, सेकंड स्टेज आते ही बच्चा बाहर निकलना है, तो बाहर निकलने के लिए लगातार चेक करते रहो उसकी हार्ट रेट, लगातार देखते रहो डायलेशन और करवा दो डिलीवरी। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात, जैसे ही ट्विंस में पहला बच्चा आ जाए, जैसे ही ट्विंस में पहला बच्चा बाहर आ जाए, तो वो सब काम नहीं करने हैं जो नॉर्मली करते हैं। क्या करते हैं, वो सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, यहां बोल दिया नो, क्या नहीं करना, कोई एनाल्जेसिया एनेस्थीसिया नहीं देना और किसी प्रकार के मिथार्जिन का यूज नहीं करना। यह बहुत इंटरेस्टिंग बात है। यदि ऐसा हो जाए
कि बच्चा पैदा करने के बाद मदर बोले अब तो बच्चा पैदा हो गया, थोड़ी तो दर्द की दवा दे दो, थोड़ी बेहोशी दे दो, तो नॉर्मल फीमेल में कर सकते हैं, पर यहां नहीं करना क्योंकि एक बच्चा भी अंदर है। सेकंड बात, मेथार्जिन कब लगाते हैं? सारे विद्यार्थियों ने रटा हुआ है कि बच्चे की डिलीवरी में एंटीरियर शोल्डर निकलते हैं, पर यहां मेथार्जिन नहीं लगाना क्योंकि अभी एक और बच्चा अंदर है। मेथार्जिन तभी देते हैं जब यूट्रस खाली हो, और यूट्रस में यदि अभी भी बच्चा है तो मेथार्जिन नहीं देना। तो ये लिख दिया अपन ने, मेथार्जिन नो। इसके अलावा एक पीडियाट्रिक का बेसिक सा इंटरवेंशन होता है कि ये बच्चे जो पैदा हो रहे हैं इनमें बहुत सारी अबनॉर्मलिटी के चांस हैं, हाई रिस्क न्यूबॉर्न वाले होते हैं ये, तो इनकी अम्बिलिकल कोड 8 सेंटीमीटर रखते हैं एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन के लिए, वो पीडिया में पड़ा है। चलिए हमने नहीं दिया, दूसरे बच्चे पे आ गई। सेकंड फिटस के अंदर भी हमने उसकी धड़कन देखी, पीवी देखी और लाई देखी, ये बहुत जरूरी है। कारण क्या है? जब घर में 2 बच्चे थे, आपस में बात कर रहे थे, पहले तू निकल जाना फिर मैं निकलूंगा, तो जो पहले निकलने वाला था उसको धक्का देकर के लोअर सेगमेंट में भेज दिया, और जब पहले वाले को नीचे भेज दिया तो दूसरा वाला जब ऊपर गया तो उसकी लाई कौन सी रही वो देखना। क्या दूसरे की बच्चे की लाई लॉन्गिट्यूडिनल थी या ट्रांसवर्स थी? अब आपको इतना पता होना चाहिए इन दोनों में से ज्यादा वर्स कौन सी है। लॉन्गिट्यूडिनल तो आइडियल होती है, ट्रांसवर्स वर्स होती है। अब लॉन्गिट्यूडिनल थी तो या तो बच्चे का बटक्स दिखाई दे रहा होगा नीचे, या हेड दिखाई दे रहा होगा। चाहे हेड दिखाई दे चाहे बटक्स दिखाई दे, दोनों को हमें निकालना आता है। बात करी जब लाइट ट्रांसवर्स थी, यह इंटरेस्टिंग चीज, पहले बच्चे को डिलीवर करवाया और सब जने तैयार हो गए कि अब हम दूसरे बच्चे को बाहर निकाल के लाएंगे। दूसरे बच्चे को तब बाहर निकाल के लाएंगे जब नीचे कुछ दिखेगा। लोअर सेगमेंट तो खाली था, लोअर सेगमेंट खाली था, ट्रांसवर्स लाइन में था, तो बच्चे की इमीडिएट लाइट चेंज करनी होती है, और उस समय प्रोसेस लेते हैं यूज वर्जन का। वर्जन आपको मैंने ब्रीच में भी पढ़ाया, पर यहां सुने इंटरेस्टिंग बात, ये वर्जन तब कर रहे हैं जब लेबर चल रहा है। एक वर्जन होता है जो प्रेगनेंसी में करते हैं, एक्सटर्नल वर्जन, दूसरा जो ड्यूरिंग लेबर करते हैं, इंटरनल वर्जन। तो बच्चे को घुमाने वर्जन का काम, और लेबर में कर रहे हैं तो इंटरनल। अभी से याद रख लीजिए कि प्रेगनेंसी में केवल एक्सटर्नल वर्जन होता है और इंटरनल वर्जन केवल और केवल लेबर में होता है। और इंटरेस्टिंग बात, इंटरनल वर्जन जब भी करते हैं तो नीचे घुमा करके सिर कभी नहीं आता है, हमेशा बटक्स ही आता है, क्योंकि हाथ जब अंदर जाता है तो सिर को पकड़ नहीं पाता है, पैरों को ही खींच करके ले आता है। इंटरनल वर्जन हमेशा 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 बटक्स को नीचे लाता। सिर नीचे आता है तो बोलते हैं सिफेलिक, बटक्स नीचे आता है तो बोलते हैं पोडेलिक। सिर नीचे आता है तो बोलते हैं सिफेलिक्स, बटक्स नीचे आते हैं तो बोलते हैं पोडेलिक। मैं बोल रहा हूं इंटरनल में कभी नहीं आता सर, सिर्फ आते हैं बटक्स, तो इंटरनल वर्जन इज ऑलवेज पोडेलिक पोडेलिक पोडेलिक। तो इंटरनल वर्जन की 2 शर्तें, पहली बात सिर्फ लेबर में, दूसरी बात केवल बटक्स नीचे। तो लिखा हुआ है इंटरनल पोडेलिक वर्जन, IPV, इंटरनल पोडेलिक वर्जन। तो इस प्रकार से डिलीवरी कंडक्शन वाला काम पूरा होता है। ना केवल डिलीवरी कंडक्शन वाला, आज के लेक्चर में जो सारी इंफॉर्मेशन दी गई मल्टीपल प्रेगनेंसी को लेकर के, वो वाले समाचार भी पूरे होते हैं। देखिए, गो थ्रू हो जाएं, कंप्लीट क्या पढ़ा आपने। सबसे पहले आपने डिसाइड किया कि गर्भ में एक से ज्यादा, बहुत सारे हो सकते हैं पर कॉमन होता है ट्विंस। ट्विंस भी 2, 1 से 2 बने या 2 से 2 बने। इनमें भी मोर कॉमन कौन? डाई। फिर पढ़ा मोनो, मोनो में 4 नाम, उनमें भी कॉमन कौन? 2A 1C। फिर पढ़ा साइमियस, उनमें भी कॉमन कौन सा? थोरैको। फिर देखा इंसिडेंस असेसमेंट, इससे पता लगा सकते हैं, इससे कंफर्म कर सकते हैं। इंसिडेंस पे आए, हेलियंस का रूल, ये सारे कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर, और सवाल ओवुलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स का। बैक टू बैक कंडीशन, 2A 2C का मिलना मतलब मैक्सिमम मिल गया, पीक और लैम्डार।
और ऐसी एंटी का एब्डोमेन पूरा सिलेंडर बैरल शेप। बैक टू बैक, पहले ट्राइमेस्टर में धो डाला वैनिश, दूसरे ट्राइमेस्टर में दबा डाला पेप्रेशियस। दोनों ने मटेरियल चेंज कर लिया, ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन। दो अलग अलग साइकिल में फर्टिलाइजेशन हो गया, फिटेशन। एक साइकिल में दो अलग बार हो गया फिकंडेशन, और फिर अपन ने कर दी डिलीवरी। और ऐसा करके कंप्लीट करा अपन ने रिमेनिंग डिजीज कंडीशन में आने वाली फर्स्ट कंडीशन, मल्टीपल प्रेगनेंसी को। जारी रखेंगे अपने सफर को और भी ऐसी बहुत सारी स्मॉल स्मॉल कंडीशंस के साथ, पर उसके लिए कल तक का इंतजार। धन्यवाद।